हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और ये है मिस्टर अमन। और आज हम बात करने वाले हैं कि प्रॉपर्टी ब्रोकर वाला काम कैसे कर सकते हैं आप। अगर आप नए हैं मार्केट में और अगर आप चाहते हैं कि कुछ पैसे कमाएं प्रॉपर्टी ब्रोकरेज से, सेल, रेंट, परचेज ये सब करके आप पैसे कमाना चाहते हैं, तो काफ़ी इसमें भी बहुत सारा इनकम कमाया जा सकता है। तो आज इनसे सीखेंगे कि कैसे ये अपना मैनेज करते हैं सारा का सारा चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो अमन जी। हेलो तो आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे करी? भैया। मुझे 2 साल हो गए। मैं पापा के साथ ही जाता था कभी। ये पापा कहते थे कि तू पढ़ाई कर ले पूरी क्लियर। मैंने बोला नहीं, मुझे बिजनेस करना अपना खुद का ही। हुँ, पापा ने कहा देख ले भाई, अगर तुझे बिजनेस करना है तो मेरे साथ रह, ये काम सीख प्रॉपर्टी का, मैं तुझे सिखाऊंगा। हुँ, मैं कहा ठीक है, मैं सीखता हूँ आपके साथ। मैंने उनके साथ धीरे धीरे गया। जैसे वो प्लॉट वगैरह दिखाते थे, 6% के होते हैं हमारे ग्रेटर नोएडा में हुँ, आबादी के हुँ, किसान। तो मैं गया उनके साथ, काफ़ी विजिट कराई। सोसाइटी वगैरह में फ्लैट होते हैं, जैसे रेंट पे लेते हैं लोग हुँ, बाग। तो धीरे धीरे सीखा। मान लो कोई फ्लैट अगर रेंट पे लेना है हुँ, किसी को, तो हम विजिट कराएंगे। एक हमारे पास स्क्वायर यार्ड्स ऐप है, हुँ, जिस पे हम लिस्टिंग करते हैं, प्रॉपर्टी की लिस्टिंग करते हैं। अच्छा, तो उस लिस्टिंग से हमें कस्टमर मिलते हैं ऑनलाइन। हुँ, उसका हमें पैकेज लेना पड़ता है 6 महीने 7 महीने का। हुँ, उसके हम पे करते हैं जो भी पैसे जाते हैं हमारे। फिर हम उस पर लिस्टिंग करते हैं प्रॉपर्टी की, फ्लैट वगैरह जो भी है। फिर हमारे पास इंक्वायरी आती है, हम उनसे बात करते हैं। हुँ, जैसे आप हो गए, ऐसे हमने, जैसे कोई हमारे पास इंक्वायरी आती है, हम फ्लैट मांगते हैं, फ्लैट दिखाते हैं। हुँ। फ्लैट दिखा दिया, उनको पसंद आ गया। ऐसे आपने स्टार्ट करी, बहुत-बहुत धन्यवाद बताने के लिए। हाँ जी। और क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट होती है? कोई लाइसेंस की ज़रूरत होती है? कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है इसमें? क्वालिफिकेशन तो कुछ भी नहीं, बस हाँ ये है कि अगर आप अच्छा बिजनेस करना चाहते हो, मतलब इसका प्रॉपर्टी का अच्छे लेवल पे, हुँ, तो आप लाइसेंस बनवाना पड़ेगा आपको। अच्छा। हाँ, अच्छे लेवल का करना है तो। अगर सक्सेसफुल होना है, थोड़ा बड़े लेवल का करना है, तो लाइसेंसिंग वगैरह लेना पड़ सकता हाँ है। भाई, कंपलसरी। ब्रांड नेम अगर बनाना है। हाँ जी, अगर ब्रांड बनाना अपने खुद हाँ, का। और कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती होगी, बात करने का तरीका आना चाहिए, हाँ जी, क्लाइंट को पिच बिल्कुल करना आना बिल्कुल। चाहिए। क्लाइंट को बिल्कुल ऐसे अटेंड करना चाहिए, मतलब जैसे हमारे पास कोई आया, हुँ, अगर हम उसको अच्छे से कन्विंस करेंगे तभी तो वो कहेगा कि हाँ भाई ये अच्छा है। हुँ, ये डीलर जो भी है, मतलब हुँ। अच्छे से कन्विंस करोगे तो जल्दी से हो जाता है। जब आपने स्टार्ट किया था तो क्या-क्या चैलेंजेस आए थे? मतलब बहुत मुश्किलें आती है भाई स्टार्टिंग में तो। चैलेंजेस तो क्या, जब स्टार्ट किया था मैंने, हाँ, मतलब स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट टाइम कोई विजिट कराई थी, हुँ, वो भाई हुई नहीं, अच्छा, मतलब किसी को दिखाया नहीं हुआ फाइनल। हुँ, फिर दोबारा कोई न्यू क्लाइंट आया, हुँ, मैंने दोबारा किसी को फ्लैट दिखाया। होते होते कैंसिल हो जाता था, मतलब ऐसा लगता था कि यार तू छोड़ दे, मत कर। हुँ, फिर धीरे 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 एक दो विजिट हुई, कुछ क्लाइंटों ने फाइनल करा, हुँ, रेंट की डील हुई मेरी। तो मुझे हौसला मिला थोड़ा थोड़ा कि हाँ हुँ, ठीक है, अब कर तू, कोई बात नहीं, होगा धीरे धीरे। हुँ, फिर मैं करता रहा रेंट की, एक एक दो दो जो भी है, धीरे धीरे होता रहा होता रहा। फिर मैंने एक सेल की डील क्लोज करी, फ्लैट की, गौरतुल्यम में। एक पार्टी है, उनको मैंने 3 BHK दिखाया था, हुँ। 14 फ्लोर पे। तो वो डील मैंने अभी क्लोज करी है, सेल किया। वो मेरी फर्स्ट डील है, मतलब जो मैंने सेल करी है, वरना मैं रेंट का ज़्यादातर रेंट का ही देखता हूँ। तो जैसे नए लोग भी आते हैं मार्केट में, तो हाँ, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो बहुत ज़्यादा। हुँ, तो कैसे वो पहला क्लाइंट ऐसे ले सकते हैं इस फील्ड में? वो अच्छे से कन्विंस करके, हुँ, मतलब पहले मैं हिचकिचा जाता था कि ऐसे नहीं ऐसे, मतलब मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, इतनी नॉलेज नहीं थी। तो क्लाइंट को अच्छे से कन्विंस करो, हुँ, कन्विंस करके उन्हें अच्छी प्रॉपर्टी दिखाओ, हुँ, पहली डील क्लोज। ओके। तो ओनर्स से कॉन्टैक्ट करने होते होंगे पहले, हाँ, ओनर से कांटेक्ट करने ताकि होंगे। पहले हमारे पास प्रॉपर्टी आ बिल्कुल जाए? बिल्कुल, हमें उसके लिए हमारी लड़की है, कॉलिंग करती है वो, हुँ, फ्लैट्स वगैरह सोसाइटी में। हुँ, तब जाके हमें फ्लैट्स ये पता चलती है कि कौन सा खाली है, हुँ। कौन सा नहीं। तो सेल्स पीपल भी रखने स कर रख सकते हाँ हैं। जी। अच्छा, ये जो सेल्स पीपल हैं, वो जो कॉल करते हैं जिन लोगों को, जी वो जी। नंबर्स कहाँ से मिलते हैं उनके? इंक्वायरीज़ कहाँ से आती है? वो ऐप से जहाँ से। ऐप से जो अच्छा, हमने ले रखी है हुँ, स्क्वायर यार्ड्स की,
और एक मैजिक ब्रिक है। अच्छा। हाँ, ये हमारे पास क्लाइंट जो आते हैं उन्हीं के थ्रू आते हैं, हम लिस्टिंग करते हैं अच्छा। प्रॉपर्टी की। और मार्केट में भी आप एडवर्टाइजमेंट बोर्ड वगैरह लगाते हाँ हो? जी, बोर्ड लगे हुए हैं हमारे मार्केट के बाहर, गौरतुल्यम हम्म। राठी प्रॉपर्टी के नाम से। हाँ। तो अगर आपको रेंट परचेज कुछ भी करना है तो राठी प्रॉपर्टीज़ को कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर वगैरह आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, क्लाइंट का जो नेटवर्क बनाना होता है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, ट्रस्ट बनाना होता है। लोग, एक तो ऐसा नहीं है कि एक बार किसी ने ले लिया फ्लैट, अगली बार उनको जरूरत है नहीं। तो एक नेटवर्क बढ़िया अगर बनता है। हाँ, इसी चीज के ऊपर मैं एक बात बताऊंगा। हम्म, बहुत से ब्रोकर क्या करते हैं, जैसे पहले ही क्लाइंट को लालच में आके हम्म, उनसे पैसे ले लिए, उनको कोई डील दिखा दी, हम्म, फिर क्या करते हैं, उनका फोन उठाना बंद कर देते हैं। पैसे ले लेंगे उनसे टोकन मनी के पर्पज से, हम्म, फिर उनसे फोन उठाना बंद। हम्म, अब ऐसे ही क्लाइंट का विश्वास उठ जाता है कि यार ये तो मतलब बहुत से ब्रोकर है, पैसे खा जाते हैं, हम्म, हर किसी पे जल्दी से विश्वास नहीं करते। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई कन्विंस करो अच्छे से, एक बार ही खाने से अच्छा धीरे धीरे खा लो, वो बढ़िया है। विश्वास बना के रखना। विश्वास बना के रखो। अगर आज हम उस क्लाइंट के साथ अच्छे बिहेव से मतलब जुड़ गए, तो वो आगे भी हमारे कॉन्टैक्ट शेयर करेगा कि आप इनसे रेफरल से भी बढ़िया reference- आएगा। हाँ जी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, इसमें आप सिर्फ रेसिडेंशियल में काम करते हो या कमर्शियल में भी? रेसिडेंस, जैसे शॉप वगैरह होती हाँ है, मार्केट शॉप वगैरह, वगैरह। ये भी? हाँ, तो ज़्यादा प्रॉफिट किस में रहता होगा? हमें तो ज़्यादातर देखो विला हो गए, फैक्ट्री हो गई, हम्म, और आपका सेल के उसमें प्लॉट वगैरह 6% के, हम्म, बस इसी में। अच्छा। तो जो बड़े वैल्यू वाला जो अमाउंट है उसमें ज़्यादा, हाँ तो कितना मार्जिन रहता हो? 50%? हाँ, मतलब सेल का 1% रहता है और हम्म, रेंट का 15 डेज का रहता है हमारा। अच्छा, 15 डेज। एक ऐसा कोई सक्सेस स्टोरी बता सकते हो जिसमें मज़ा ही आ गया होगा आपको कि इतना बड़ा डील मिल गया? हाँ, सक्सेस का भी बताता हूँ। एक डील थी हम्म, सेल की, उसकी मतलब जेवर, सुना है ना आपने, हम्म, जेवर एयरपोर्ट, वहाँ पे ज़मीन थी हम्म, 12 बीघे। तो उसकी डील हुई थी हमारी, हम्म, तो उसमें 10 लाख का प्रॉफिट था। अच्छा, तो 10 लाख रुपए 2 शेयर में आने थे। हम्म, फिर स्कूल के लिए वो सेल हुई थी जगह। हम्म, अब उसमें हम 4 शेयरिंग में हो गए थे डीलर, तो हमारे 2.5 2.5 लाख रुपए बनते थे। हम्म, शेयर तो 10 लाख का था, लेकिन जब हम पीछे से 4 थे ना, तो हमारा 2.5 2.5 लाख का शेयर हुआ था। अच्छा, उसमें मुझे लगा था हाँ मैंने कुछ अच्छा क्या है? करा। तो ये क्लाइंट कहाँ से मिला आपको? ये क्लाइंट हमें मिला था, एक भैया है हम्म, जगत फार्म में, उनके दोस्त है विपिन, उनके रेफरेंस से मिले अच्छा, थे। रेफरेंस से भी हाँ, काफ़ी अच्छा हो जाता है। रेफरेंस मतलब वो कहते हैं ना, कन्विंस करो किसी को अच्छा तो आगे हमारा रेफरेंस देंगे, बस हम्म, वही है। तो ये चीज़ें अच्छी पॉइंट्स है दोस्तों, अगर आपको ये इसमें सक्सेस चाहिए तो ये चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूर। अच्छा, क्या एडवाइस आप देना चाहोगे जो नए लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, इंस्टेंटली मार्केट में आके कुछ कमाना चाहते एडवाइस तो मैं यही दूंगा कि भाई देखो, मेहनत तो हर काम में है। हैं? अगर कोई सोचे कि यार बिना मेहनत के ही मुझे सब कुछ मिल जाए, हम्म, भाई हम भी थे, हम पूरे दिन खाली घूमते थे, हम्म, कुछ नहीं करते थे, घर वाले गाली दे रहे हैं क्या करेगा, पढ़ाई भी नहीं कर रहा ये और वो। हम्म, मगर ठीक है, मैं करूँगा धीरे धीरे। हम्म, अब मेहनत करिए भाई। हम्म, लगता है कि हाँ अगर मैं किसी फील्ड में जा रहा हूँ तो उसी फील्ड के लोगों के साथ रहना पड़ेगा हमें। हम्म, तो बस यही है कि अपनी मेहनत करो, किसी को चीट मत करो। जैसे कि तुमने पहली डील कर ली, उससे पैसे ले लिए, खा लिया, छोड़ दिया, बस तो ये चीज़ मत करो। अगर सक्सेस होना, मेहनत करो, हम्म, आप आगे जाओगे, चाहे साल बाद जाओ या 2 साल बाद, इसमें बिल्कुल। सक्सेस है और पैसा भी अच्छा खासा है। नए ब्रोकर अपने आप को कॉम्पिटिटिव मार्केट से अलग कैसे बना सकते हैं अपने आप? नए ब्रोकर जैसे जैसे कि कोई स्टार्ट कर रहा है, मार्केट में नया आया है, कंपटीशन तो बहुत है, हर हर गली में हर लोग, मतलब बहुत सारे लोग हैं इस फील्ड हाँ में। हाँ, अगर उनको अलग बनना है, थोड़ा अच्छा बनना है, ताकि लोगों के सामने कन्विंस कर सके, लोगों को नए क्लाइंट पा सके, अच्छा पैसा बना सके, अपना इमेज बना सके, तो उनको क्या करना चाहिए? कैसे वो अपने आप को अलग दिखा सकते हैं? अलग दिखा सकते हैं वो ये कि अगर हमने जैसे कोई न्यू सेटअप करा है, हम्म, नया नया काम कर रहे हैं, तो मार्केट में हमें एडवर्टाइजमेंट करनी होगी हम्म, जरूर कि हम ये काम कर रहे हैं, इस लाइन में है, हम्म, ये हमारे पास चीज़ है। जैसे बहुत से डीलर क्या करते हैं, जैसे हमारी लाइन है डीलर, हमारे सर्कल होता है,
अगर हम एक ही जना कोई काम करेगा तो हमारे पास कहाँ से चीज होगी। हाँ। अब दूसरा भाई है, उसके पास वो प्रॉपर्टी है, हमारे पास जो क्लाइंट है वो प्रॉपर्टी मांग रहा है जो दूसरे डीलर के पास है। अगर हम उसे वहां से प्रोवाइड करके देते हैं, हम देते हैं, तो इसका मतलब है कि हाँ हमने अपना बना क्लाइंट लिया। कन्विंस कर लिया, बना लिया। तो बस चाहे मार्जिन थोड़ा हाँ, कम चाहे हुआ, मार्जिन कम हुआ लेकिन शेयर में हो गया ना, लेकिन हमारा काम हो गया। तो यही डिफरेंस है कुछ सबसे लोग ये बढ़िया। सोचेंगे कि नहीं एकदम परफेक्ट हाँ 100% पूरा होना खाना है चाहिए। कि पूरा ही खाना दोनों हाँ। साइड से, तो जरूरी नहीं है कि दोनों साइड से अपना हम्म। कन्विंस करो। अच्छा थोड़ा थोड़ा भी चल सकता है, थोड़ा अगर खाओ कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे नंबर में अगर थोड़ा थोड़ा भी मिल गया तो बस बढ़िया बन जाता है। जो मिस्टेक्स करते हैं नए ब्रोकर फील्ड में, जो नए लोग हैं मिस्टेक्स बहुत करते हैं, तो ऐसे कौन से मिस्टेक्स है जो करते हैं और कैसे अवॉइड कर सकते हैं उसको? मिस्टेक मैं बता देता हूँ आपको। एक तो सबसे अगर बड़ी गलती क्लाइंट क्या करता है, जैसे हमने कोई प्रॉपर्टी देखी, तो नया ब्रोकर है, अब उसने ब्रोकर ने बोला कि आप 5,000 रुपये डाल दो, मैं आपकी डील पक्की समझूंगा। अब उनने नई क्लाइंट ने क्या करा, उसको 5,000 रुपये शेयर कर दिए। अब आपको क्या भरोसा हो कौन है भाई, हमारा तो वैसे कन्वेंस है नहीं, वैसे ही तो मिले उस ब्रोकर से। तो इतनी जल्दी किसी पर ट्रस्ट ना करें। अगर आपकी कोई फ्लैट की या प्लॉट की कोई डील हो रही है, तो आप पहले ओनर से बात करो, सब चीज़ पहले क्लोज करो, उसके बाद आप टोकन अमाउंट दे सकते हो। ट्रस्ट फैक्टर मेन है, तभी आगे प्रोसीड करें। हाँ अगर आप कोई डील करते हो तो पहले जिस प्रॉपर्टी की आप डील कर रहे हो तो उस ओनर से बात करनी जरूरी है। और ब्रोकर लोगों से भी ये अपील है कि आप फ्रॉड ना करें प्लीज। हाँ भाई, काफी भाई है, मैं कहना चाहूंगा भाई एक बार खाने से अच्छा धीरे धीरे खाओ, सक्सेस मिलेगा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। मैं भी अभी उसी लाइन में हूँ, मुझे अभी नहीं तो 2 साल बाद 4 साल बाद कभी तो सक्सेस मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अच्छा, जो अपना प्रॉपर्टी कोई खरीदना चाहता है तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? प्रॉपर्टी अगर कोई अपनी खरीदना चाहता है, कोई फ्लैट किसी को खरीदना है, विला खरीदना है, ज़मीन खरीदनी है, ठीक है, अगर किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है, जैसे फ्लैट खरीदना है, तो किसी ब्रोकर के थ्रू मिला, उसने डील क्लोज करी कि हाँ मैं इतने में डील 1 करोड़ में डील मैंने क्लोज कर दी, तो पहले वो टोकन अमाउंट देता है कि भैया 50,000 रुपये रख लो, आप हमारी डील्स बिल्कुल क्लोज हो गई, कि हाँ हमने डील पक्की कर दी। उसके बाद टाइम होता है 10 से 15 दिन का, 10% पेमेंट जाती है, वो पेमेंट हमें करनी होती है। अगर ऐसा होता है कि बहुत से होते पूरी 100% डिवाइड देना चाहते हैं, और बहुत से होते हैं कि 70% 60% वाइट और बाकी ब्लैक। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 60% वाइट चला गया, 40% बचा, वो आपका ब्लैक में जाता, कैश जाएगा वो। बाकी चेक से या डीडी बनता है, अगर कोई लोन लेता है तो बैंक से डीडी आता है उसका, तो डीडी बनता है। फिर उसके बाद हमारे जैसे किसी पार्टी ने लोन लिया, लोन हो गया उसका क्लियर, जिस दिन रजिस्ट्री होगी बैंक वाला आएगा डीडी लेके, चेक रजिस्ट्री वाले दिन जहाँ अथॉरिटी में रजिस्ट्री होती है। तो वो चेक जब रजिस्ट्री हो जाएगी उनको मिलेगा जिन्होंने फ्लैट सेल किया है, ठीक है। और रजिस्ट्री हो गई। और जो एक बात और बता दूँ मैं, जो लोन कराते हैं ना उनकी रजिस्ट्री जो ओरिजिनल होती है वो बैंक वाले ले जाते हैं, और फोटो कॉपी मिलती है जिन्होंने परचेज किया होता है। अच्छा, जैसे 4-5 फ्लैट किसी भी प्रॉपर्टी ब्रोकर ने दिखाया, ठीक है, परचेज के लिए, तो अगर एज अ जो बायर है वो कैसे चूज करे कि कौन सा बढ़िया है कौन सा खराब है, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए? देखो अगर जैसे मैं ही बता दूं अपने लिए, मैंने एक पार्टी को 2 फ्लैट दिखा दिए 3 BHK के, बस उसमें फर्क क्या था, एक में वुडन का काम कंप्लीट था, एक रो था, और फर्क कितना था 1 लाख रुपए का, रो वाले में और वुडन वाले में। तो पार्टी को अपने उससे मतलब अपने बिहेव से अच्छा बनाना था कि मुझे इस टाइप से बनाना है, तो उसने चूज करा रो फ्लैट कि ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा, मैं अपने हिसाब से काम करवाऊंगा इसमें। अच्छा, ये भी एक बेस्ट तरीका है। अगर खुद से कस्टमाइज कराना है तो रो फ्लैट लो, कॉस्ट भी थोड़ा कम पड़ सकता है। हाँ, अपने मन पसंद से फिर बना भी सकते हो आप कि हाँ मैं ये ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा। कोई ऐसे बहुत सारे ऐसे वो होते सिग्नल
कि ये तो प्रॉपर्टी बहुत ही बेकार है, तो ऐसे कौन से हाँ, सिग्नल होते हैं? सिग्नल मैं बता देता हूँ आपको। बहुत सी प्रॉपर्टी जैसे हम मानते हैं दिशा वगैरह को। हम्म जैसे बहुत सा नहीं मानता कि हमारे लिए दिशा नहीं है, बहुत से मानते हैं कि दिशा है। जैसे अभी मैंने बीटा 2 में एक प्रॉपर्टी दिखाई थी, हम्म 3 करोड़ 20 लाख रुपए की। वो 200 मीटर का 3 मंजिल बना हुआ था। हम्म लेकिन उसकी जो जो फेसिंग थी ना, उसकी शेरमुखी फेसिंग होती है। हम्म वो लोग बाग उसे नापसंद करते हैं कि शेरमुखी हम्म, नहीं जचती। तो वास्तु सही नहीं है। हाँ, वास्तु सही नहीं है। तो हम्म इसी चक्कर में बहुत सा आदमी डील कैंसिल कर देता है कि यार इसकी नहीं है, ये हमें फलेगा नहीं, ये है वो है, इसी हम्म। चक्कर में। तो आपने कभी ऐसा कुछ देखा है प्रॉपर्टी इसमें कि वास्तु दोष हो तो किसी को दिक्कत आ रही है? हाँ बिल्कुल देखा है। अपने अच्छा। टावर में ही 12वें फ्लोर पे एक भैया रहते थे। तो जब से वो आए थे, कभी उनकी वाइफ बीमार थी, हम्म कभी वो बीमार, कभी उनका बच्चा बीमार, हम्म कभी ठीक ही नहीं रहते थे। और वो कुछ दिनों के लिए फ्लैट बंद करके दिल्ली चले गए अपने घर पे अच्छा। रहने के लिए। हम्म। तो सब ठीक, सब तो ठीक। वास्तु बहुत फर्क पड़ता है, आप बहुत। लोग वास्तु जरूर चेक हाँ करना, जी, बिल्कुल बिल्कुल। तभी ले कोई भी जगह। ये कंपलसरी है कि आप देख के लो तो अच्छा ही है। अच्छा, आपके इस फील्ड में अभी ट्रेंड में कौन सा प्रॉपर्टी सब चल रहा है? ट्रेंड में देखो, अगर बहुत से लोग होते हैं अपने पर्पज से लेना चाहते हैं कि मैं रहना चाहता हूँ। हम्म बहुत से इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम्म तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से तो प्लॉट वगैरह 6% के जो है ना, अब हम्म जो रेट है, हम्म आज से 2 साल पहले जो प्लॉट 80 लाख रुपए का था ना, हम्म, आज उसकी कीमत कम से कम 2.5 करोड़ रुपए है। मेरा मानना तो यह है कि प्लॉट में ज़्यादा इन्वेस्ट करना करोगे चाहिए। तो फायदा है। हम्म उसमें रिजल्ट आपको 1 साल में ही मिल जाएगा। हम्म। लेकिन लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं भी ले लो। तो तो जैसे जैसे कुछ लोग फ्लैट खरीदना पसंद करते हैं, हाँ, और इन्वेस्टमेंट ये फ्लैट का भी बता देता हूँ मैं आपको। हम्म जैसे किसी ने फ्लैट लिया, बहुत से जैसे किसी ने ले लिया, उन्होंने लोन करा लिया। हम्म अब वो चाहते हैं कि हमारी एक प्रॉपर्टी हो गई, उन्होंने रेंट पे दे दिया। अब वो उसी रेंट से ईएमआई भरते हैं। हम्म उनके दिमाग में बस एक बात है कि हमारी प्रॉपर्टी है, हम्म हमने प्रॉपर्टी ले रखी है, इन्वेस्टमेंट है। कभी जैसे हमने आज 50 लाख रुपए का लिया है, तो वो प्रॉपर्टी हमारी 1 साल बाद 1 करोड़ की जा रही है, तो वो उसे सेल कर देंगे। हम्म। उन्हें लगा हमारा इन्वेस्ट हो गया, अच्छा तो ठीक है, वरना आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अभी रेंट पे रहना ज़्यादा फायदेमंद है या फ्लैट लेना ज़्यादा फायदेमंद है? मेरा मानना तो देखो, मैं जो बात बताऊंगा कि फ्लैट पे तो रेंट पे रह लो तो भी बेटर है, क्योंकि हम्म फ्लैट आपको बताइए साइज इनके कैसे है। हम्म फ्लैट बड़े भी होते हैं, हम्म लेकिन फिर उनका रेट भी ऐसे ही होता है। हम्म जैसे जैसे साइज बढ़ेगा रेट भी हाई इंक्रीज होते चले जाएंगे। हम्म तो मेरा मानना यह है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, प्लॉट या फिर कोई अच्छी शॉप हो कमर्शियल की, हाँ, और वो किराया आप अपने फ्लैट को दे दो तो बढ़िया है। करेक्ट, बहुत बढ़िया। ये तो होना ही चाहिए, ये तो बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। हाँ जी। अच्छा, आने वाले समय में प्रॉपर्टी की जो प्राइस है वो कैसे बढ़ेगी, क्या इवॉल्व हो रहा है, कौन सा अ, मार्केट सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा क्या, अभी 1 साल पहले 10% बढ़ा था, 1 या 2 साल हो गए। हम्म अब दोबारा 10% बढ़ने वाला प्रॉपर्टी पे है। हम्म और अभी ग्रेटर नोएडा में जो रेट हो चुके हैं ना, बहुत हाई लेवल के हो चुके हैं। और आगे मैं बताऊंगा आपको, साल या 2 साल रुक जाओ, जिस फ्लैट में हम बैठे हैं ना, इसकी कीमत अब 1 करोड़ रुपए है। अच्छा हाँ, अब 1 करोड़ है इसकी 3 BHK की। अच्छा। अब से 1 साल बाद 101% 1 करोड़ 20 लाख रुपए पहुंचेगा ही पहुंचेगा। 2 BHK की कीमत यहाँ पे कितनी थी, 42-48। अब 82-80 मांग रहे हैं 2 BHK। कॉस्टली। अच्छा, 10 साल 15 साल में इस फ्लैट की कीमत 2-3 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी? अगर ज़्यादा भी हो सकती अगर ये मेंटेन रहती है है। सोसाइटी, सोसाइटी के ऊपर है। जैसे अच्छा। सुपर टैग हो गई, हम्म, ये पुलमेरिया वगैरह हो गई, ये सोसाइटी मेंटेन नहीं है। पुरानी हो जाती है हाँ, ये तो पुरानी दिक्कत। ईंट में बनी हुई है सुपर टैग, ये माई वन में बनी हुई है, तो ये जल्दी से तो जाने वाली है नहीं। ना तो इसमें सीलिंग की प्रॉब्लम। तो इसका अगर आप इसका मानते हो 10 से 15 साल बाद, हाँ रेट इंक्रीज होना ही है।
ये तो गौर है, इनका हाँ। मेंटेनेंस अच्छा हो अच्छा है, तो बढ़ना ही है प्रॉपर्टी का। बढ़ना है। प्रॉपर्टी तो एक ऐसी चीज है, आप इन्वेस्ट कर दो और उसे 5 से 10 साल भूल जाओ हम्म, कि हमने तभी कोई, फायदा है। तभी फायदा है। आप सोचो कि मैंने आज प्रॉपर्टी ले ली, अरे यार 1 महीने बाद बेच करूँ, तो कोई इन्वेस्ट नहीं है। कम से कम मान के चलो 10 साल। 5 साल तो, हाँ, इन्वेस्ट के लिए। आपने कभी डिजिटल मार्केटिंग यूज किया है अपने इन इस फील्ड में क्लाइंट लेने के लिए? डिजिटल मतलब? डिजिटल मार्केटिंग जैसे कि सोशल मीडिया पे रील बनाना, वीडियो हाँ, बनाना, मैंने बनाया था राठी एडवर्टाइजिंग प्रॉपर्टी के करानी। नाम से इंस्टाग्राम पे। हम्म, मेरा पेज भी है इंस्टाग्राम पे राठी प्रॉपर्टी के नाम से। अच्छा, तो आप वो देख सकते हो चेक करके, सर्च करके। हाँ जी। और तो इससे क्लाइंट वगैरह आते हैं आपको? नहीं, अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है मेरे को। बाकी जो हमने वो ले रखा है उसी से ही मिलता है। तो आपको क्या लगता है, अगर कोई भी स्टार्ट करे रील वील बनाना है, वीडियो बना के ये सब करना, क्लाइंट मिलेंगे उनको? हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ अगर पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे इंस्टाग्राम पे हमने आईडी बनाई हम्म, एक प्रॉपर्टी के नाम से जो भी है, हम्म, किसी ने रील डाल दी, पहली दूसरी नहीं चली, तीसरी डाल दी नहीं चली, तो लोग बाग सोचते हैं यार चली नहीं रही, क्या फायदा। तो भाई कंटिन्यू करना पड़ेगा, टाइम लगता है। हम्म, इसमें भी टाइम लगेगा, 6 महीने, साल भर, 2 साल भी लग सकते हैं। हाँ, ये है एक ना एक दिन जाना ही वही। जाना, ऊपर इंक्रीज होना है कि हाँ। अब पहले ही हार मान लो कि यार हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, तो बेकार है। अच्छा, कुछ लोग फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, गूगल ऐड करवाते हैं, हाँ सर्च होते ही कॉल नंबर दिखेगा, हाँ। लोग कॉल करेंगे, तो ये सब जस्ट आपने? डायल पे है, जस्ट डायल पे मेरे पास काफ़ी कॉल आती है कि आप पैकेज ले लो, हम्म, आपको ऐसे ऐसे हम क्लाइंट देंगे, पक्के रेफरेंस होंगे। तो उनके पैकेज होते हैं 3,000 से स्टार्ट है, लाख तक हम्म, भी है। मैजिक ब्रिक के भी 50,000 से लेके लाख 1.5 लाख तक के पैकेज होते हैं। तो ये सब भी तरीके हैं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप ये ट्राई कर सकते हाँ हो बिल्कुल। मार्केटिंग के लिए। और नहीं तो सीधा आप मैजिक ब्रिक पे अपना अकाउंट बना सकते हो। सबसे बेस्ट है कि अगर आप छोटे से स्टार्ट करना चाहते हो तो स्क्वायर यार्ड्स ऐप है, उसको हम्म, आप पैकेज ले लो, उसका 3,000 रुपये का पैकेज है। हम्म, उसका पैकेज आपको 3,000 का मिल जाएगा, 3 महीने या 4 महीने हम्म, का। आप उस पर लिस्टिंग करो, हम्म, आपको उस पर क्लाइंट भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे ही कंफर्म मिलेंगे, लेकिन हाँ, 100 में से 20 तो तुम्हें कंफर्म मिलेंगे ही मिलेंगे। हम्म। पर उसके लिए प्रॉपर्टी भी हाथ में होना हाँ, चाहिए। प्रॉपर्टी सबसे बड़ी बात। अगर हम उस पर लिस्टिंग कर रहे हैं, सबसे हम्म, ज़्यादा लिस्टिंग जो करेगा ना, उसका रेफरेंस सबसे अच्छा रहता है। तो ओनर से कैसे कांटेक्ट किया जाए, कैसे पता चलेगा कि एम्प्टी है कोई फ्लैट? हाँ, ओनर से मैं बता देता हूँ आपको। जैसे हो जाता, डाटा वगैरह होता है, हम्म, हम कॉलिंग कराते हैं लड़कियों से हम्म, कि भाई कॉलिंग करो, पूछो आपका फ्लैट खाली है। हम्म, वो पूछते हैं जैसे आपका फ्लैट अवेलेबल है रेंट या सेल के लिए। अगर उन्हें सेल करना है तो सेल के लिए बोलेंगे, रेंट के लिए बोल देंगे। बहुत से ओनर है कि मना कर देते, नहीं है खाली, तो बस कट। हम्म। या फिर कई ओनर अपना पोस्ट भी डालते होंगे हाँ स्क्वायर ऐप बहुत पे। से हैं, बहुत 99 एकर्स पे डालते हैं ओनर, हम्म, जो ब्रोकरेज नहीं देना चाहता। हम्म, बहुत से सोचते हैं कि हम बिना ब्रोकरेज के ही कर दें। लेकिन हम्म, वो एक बात और कहूँगा, वो बाद में फिर पछताते भी है। जैसे बिना रेफरेंस के दे दिया, हम्म, बाद में बोलेंगे रेंट टाइम पे नहीं आ रहा, ये है, वो है। बहुत से अच्छे भी मिलते हैं क्लाइंट, मैं नहीं कह रहा। लेकिन जो ओनर सोचता है ना कि अरे यार मैं तो ब्रोकरेज बचा लूंगा, ये कर लूंगा, तो ऐसा भी हो जाता है। और जैसे आपका ये रांची प्रॉपर्टी है, हाँ जी। तो कितना रेवेन्यू बना लेती होगी साल का? साल का देखो, इसमें कंपलसरी नहीं है कि महीने में, जैसे हमारी कोई डील हो गई, हम्म, लाख की भी हो गई, 2 लाख की भी हो गई, 5 लाख की हो गई, हम्म, ना होने को 50,000 की भी नहीं होती। हम्म। तो समझ रहे जितना हो? बड़ा प्रॉपर्टी आपने सेल करा या परचेज हाँ, करा है? जैसे हमने प्रॉपर्टी करी, 10 करोड़ की सेल कर दी हमने प्रॉपर्टी, तो हमारा 1% से 10 लाख रुपए हो गया, सीधा सीधा हम्म, हमारा 1 साल की छुट्टी। लेकिन कभी कभी जरूरी नहीं है कि हम भाई हर महीने ही सेल कर रहे हैं। हम्म। जिसने हर महीने एक सेल कर दिया तो 10 लाख बस का तो महीना ही हो गया उसका। 10 लाख रुपए महीना तो करोड़पति बन जाएगा जल्दी। करोड़पति हो गया। 2 साल में करोड़पति। हाँ, तो ये तो तो बढ़िया है। हाँ, जो लोग आईटी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं और 25-30 हजार की सैलरी पे इधर सैलरी उधर वो भी घूम रहे नहीं हैं, कमा पा रहे इतना तो। वही तो,
तो वो लोग अगर ये ट्राई करें, भले ही इन लोगों का ये होता है कि इमेज खराब रहता है थोड़ा, कि ये नहीं, नहीं स्टार्ट कर सकते, ऐसे सोचते हैं। गलत है ये तो। काम कोई छोटा बड़ा नहीं हाँ, होता, और इसमें ये तो प्रॉपर्टी का काम है, ये क्या छोटा काम वही है। तो। इंटरनेशनली अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग हैं, अरबों में पैसे कमा रहे हैं, मिलियंस में, बड़े बड़े सिर्फ। प्रॉपर्टी डीलर है बाहर के, मैं कह रहा हूँ महीने के 10-10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं वो, बड़े बड़े जो है। और इससे साथ में फिर प्रॉपर्टी लोग खरीद भी सकता खरीद है, रहे, रेंटल प्रॉपर्टी बना सकता बिल्कुल। है कि नहीं? मैं तो बोलना चाहूंगा कि अगर आप प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो कि हाँ मेरी महीने की इनकम बने, तो प्रॉपर्टी लो, हम्म, प्लॉट लो, उसे बनाओ, उसमें कमरे बनाओ, हम्म। कम से कम 15-20 कमरे, उसका रेंट आएगा, अच्छी इनकम बन जाएगी बैठ के महीने आराम की। दिखाओ। सबसे बढ़िया, हाँ, हाँ, जो फिर बैठ के खाना चाहता है ना वो उनके लिए बेस्ट हाँ, है। और फिर उस रेंट से जो पैसा आएगा उससे और प्रॉपर्टी और बनाओ। प्रॉपर्टी बनाओ, सेव करो। तो मतलब ये तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगा आपका। फिर हाँ, क्यों फंसे हो आईटी जॉब में फालतू बहुत के? से भाई है जो जॉब कर रहे हैं, हाँ, सिरदर्दी है, सिरदर्दी है। जा रहे आ रहे, बॉस की सुन रहे, अरे यार हाँ, ये है वो। जॉब में जो इतना गाली सुन रहे हो, डेली की डेली हेडेक पाल रहे हो, 9 to 5 में चक्कर लगा रहे हो। चक्कर लगा रहे, बॉस हाँ, ने बोल दिया ये करना है तो 4 बजे तक करना ही हाँ, करना है। सुबह तैयार होके जा रहे हो, शाम को आ रहे हो, फिर से हाँ, डेली रिपीट। इसमें तो अपना ये है, हम काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हम्म। हमें कहीं जाना किसी से पूछना नहीं है, हम चले जाएंगे हम मतलब साल में बहुत तो छुट्टी मार सकते हैं ये लोग तो, जितनी मर्जी, है ना? जितनी मर्जी। और साथ में ट्रैवल भी हो जाता है। ट्रैवल तो भाई मैं सच बताऊं आपको, ट्रैवल का तो मुझे इतना शौक है, मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी होगी, मैं सब जगह घुमा हुआ हूँ। तीर्थ स्थल हो गए भगवान के, हम्म, जैसे अभी तक मैं केदारनाथ नहीं गया। केदारनाथ मतलब एक मेरी मन्नत है, मैं जाऊंगा तभी, जिसके साथ जाना है मुझे अच्छा, जाऊंगा मैं तभी। ओके। अभी तक तो मैं गया नहीं हूँ। बाकी मैं महाकाल गया था, हम्म, अभी जल्दी में गोवा भी मैं हो आया। हम्म, लद्दाख मैंने पूरा टूर मारा, श्रीनगर, कश्मीर, अमरनाथ की साइड। मैं अपनी गाड़ी लेके गया था बलिनो, हम्म। मैंने, और मैं चलाने वाला भी अकेला ही था, जो 3 साथ में थे उन्हें चलानी नहीं आती थी गाड़ी। अच्छा, हाँ, मुझे ट्रेवल का बहुत शौक है। तो ट्रैवलिंग का भी बहुत सारा ऑप्शन खुल सकता है आपके लिए, मतलब फ्रीडम बहुत है इसमें। अगर आप चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं। मेहनत कितना है इसमें आप जरूर इसमें मेहनत बताएंगे। तो देखो भाई, अगर मान लो कभी कभार दिन में ऐसा भी हो जाता है कि जैसे 5-6 क्लाइंट आ जाते हैं हम्म, कि यार आधे घंटे में वो आने वाला, ये भी आने वाला, इसे कैसे दिखाऊंगा, तो हम्म, जल्दी जल्दी कन्विंस करता हूँ। हो सके कभी कभार भाई भी आ जाता है मेरा कि भाई तू इसे दिखा, मैं उसे दिखा के आ रहा हूँ। हम्म, मेहनत बहुत है। बाकी किसी को लगे कि यार ये तो फ्री का कमा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, बस कर लेते हैं, अरे भाई एक बार करके देखो। मेहनत सब चीज में है, लेकिन हाँ, ये लाइन ऐसी है, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको मिलेगा। थोड़ा दौड़ भाग लगाना पड़ेगा। दौड़, इसमें भाग बहुत है। लेकिन अगर पहले ही छोड़ दिए तो फिर तो क्या, हाँ, बहुत फिर नहीं से कर होते पाऊंगा। हैं, जैसे 2 दिन काम करा, अरे यार मुझे नहीं आ रहा, हम्म, पैसे नहीं आ रहे, अरे 2 दिन में पैसे आ जाएंगे क्या? कभी टाइम कभी ऐसा लगता भी है। होता होगा 1-2 वीक तक कोई क्लाइंट नहीं मिला। भाई मैं बता रहा हूँ, 1-2 वीक छोड़ो, मेरे साथ अभी हम्म, साल भर पहले की बात है, मेरे साथ ऐसा सीन भी हुआ कि मेरे पेटीएम में 1 रुपए भी नहीं थे। अच्छा, आप सोच रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। तो भाई सेविंग भी इसमें बहुत जरूरी है, ये नहीं कि पैसा आ रहा है, अरे मजे ले रहे हैं भाई, उड़ा दो सारा पैसा। लेकिन जब से अब तक मुझे किसी ने सीख दी है कि भाई सेविंग बहुत जरूरी है, तो भाई मैं सेविंग करता हूँ। मैं सेविंग भी करता हूँ, प्लस अपने शौक भी पूरे करता हूँ। मैंने अभी अपने आप, खुद अपने आप से ही, मैंने अपनी कमाई से ही लिया है 15 प्रो। देखो अभी गाइस, आप लोग ईएमआई पे लेते हो, ये कैश मैंने पे लेते कैश हो? लिया है 15 प्रो, बताओ, अपनी है ना कमाई से। इंस्पिरेशन? मैंने कभी, मतलब 2 साल हो गए घर वालों से पैसे नहीं लिए। अब तो ये है, साल भर से मैं सोचता हूँ कि घर में ही देता हूँ। घर वालों ने जैसे एक तरीके से बोल रखे तो ये इतने देंगे, कि हाँ जी मैं दूंगा, मेरे से कम होंगे कम दूंगा, ज्यादा होंगे ज्यादा दूंगा, पर दूंगा जरूर। ये तो होना चाहिए। हाँ भाई, एक मैच्योरिटी आ जाती है इंसान के अंदर, जब तक वो मजे ले रहा है ठीक है। मैं ये नहीं बोलता भाई, एंजॉय करो लाइफ को, लेकिन पैसा भी कमाओ। ये मेरे पापा का कहना है कि लाइफ में सब कुछ करो, घूमो फिरो, कोई गलत काम मत करो, लेकिन मेहनत भी करो, काम करो अपना। भाई कल को तुम किसी के आगे हाथ ना फैलाओ बस। माँ बाप के सामने तो एक लिमिट तक ही होना चाहिए, उससे हाँ ज्यादा नहीं। ये तो माँ, आप पूरी फैमिली
आपका ये फैमिली हाँ बिजनेस है प्रॉपर? नहीं, मेरा भाई तो अभी आया है इस लाइन में, मैं और मेरे पापा तो कर रहे हैं, पापा तो काफी साल से कर रहे हैं। हाँ। और एजुकेशन वगैरह आपने कहाँ तक की होगी? एजुकेशन मैंने 12th के बाद BLLB के फॉर्म भरे हुए हैं। मेरी BLLB चल रही है, मैं जाता नहीं हूँ, और हाँ मेरी कंप्लीट हो जाएगी 2026 में। वो भी एक अच्छी चीज़ है, हाँ लॉ वो, का पढ़ाई। हाँ उसका बस मेरा मेन एक पर्पस ये है कि अगर मान लो खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो तो मुझे लाइसेंस तो मिल ही जाएगा। मैं बाकी सूरजपुर कोर्ट में बैठा हूँ। अच्छा। हाँ 6-7 महीने बैठा हूँ मैं, चैम्बर नंबर 182 गली नंबर 6। बलजीत सिंह नागर जी एडवोकेट है, उनके पास बैठता था मैं। तो उनका ज़्यादातर फैमिली कोर्ट या सिविल का देखता था, टाइपिंग वगैरह करता था मैं। हाँ तो मैंने मतलब मेरा शुरू से ना जो मन था ना कि मुझे अपना बिजनेस करना, मुझे किसी के यहाँ नौकरी नहीं करनी। तो आपको, आप क्या सजेस्ट करोगे ये लोग जो मैं काम कर रहे हैं? सजेस्ट करूंगा भाई, देखो बहुत से लोग हैं कि मुझे नौकरी करनी है, वो नौकरी में खुश है, वो 20,000 में खुश है, लेकिन भाई मेरा जो एम है ना वो बड़ा है भाई। मैं तो भाई बिजनेस के आगे ही बढ़ूंगा, और इस बिजनेस को मैं धीरे 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 इतना बड़ा कर दूंगा कि आज नहीं तो 2 साल 4 साल बाद मैं सक्सेस लेके ही रहूंगा। कभी कभार मुझे हो जाता है, मेरा मन नहीं करता काम करने का, हाँ, मैं वो बीच तो में छोड़ देता हूँ, मगर कोई बात नहीं, कर लेंगे, एकदम ही थोड़ी करोड़पति बन जाएंगे। हाँ, वो तो धीरे धीरे करना धीरे चाहिए। धीरे करेंगे, जो जल्दी ज्यादा तेज भागता है वो वो गिरता भी है। जल्दी है। तो जितना आराम से आप काम करो और अच्छे नेटवर्किंग बनाओ, हाँ तो आपके लिए बहुत। नेटवर्किंग इसमें बहुत जरूरी है। सर्कल अगर हमारी अच्छे लोगों से जान पहचान होगी, टच होंगे हमारे कि हाँ यार उसके पास प्रॉपर्टी मिलेगी कंपलसरी, ऐसे लोगों के पास बैठो, हमें कुछ नॉलेज मिलेगी, हमसे बड़े उनके पास बैठोगे, नॉलेज अच्छी मिलेगी, अच्छी चीज़ों की सलाह मिलेगी, तो तभी कुछ दिमाग में आएगा। अब हम काम करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी का, हम बैठ रहे शराबी के पास, तो वो तो शराबी वाली वो देगा बेकार हमें। जिंदगी फिर तो। जिंदगी खराब है, बहुत से लोग हैं सुबह उठ रहे दारू पी रहे घूम रहे हैं, तो भाई ये तो बेकार है। जिस चीज पे हम करना चाहते हैं ना उसी सर्कल में, जैसे मान लो हमें कोई कपड़े का काम करना है, अब हम जा रहे हैं साइकिल वाले के पास, तो वो हमें किस चीज की नॉलेज देगा? साइकिल की तो नॉलेज देगा, हमें कपड़े की नॉलेज तो देगा नहीं। तो बस तो मैं ये कहना चाहूँगा भाई, जो काम करना है आप उन्हीं के पास बैठो, उन्हीं से कन्विंस करो, सीखो, तब जाके कुछ समझ आएगा। या कुछ समझ में ना आए तो इन जैसे लोगों के साथ जुड़ जाओ और बिल्कुल इंटर्नशिप भाई, कर लो। धीरे धीरे भाई सब कुछ सीख जाओगे, एकदम कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सोचो एकदम मैं करोड़पति बन जाऊं, बड़ा डीलर बन जाऊं, मेरे मन में भी ये बात आती थी यार मैं एकदम से बन जाऊं कुछ, हाँ तगड़ा ही कमा लूं। कभी कभी मैं सोचता था यार बड़ी डील लग जाए एक बार, छुट्टी मैं करूंगा ही नहीं। पर भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी कंटिन्यू, तब जाके सक्सेस। मेहनत तो उठाना पड़ेगा। अगर जल्दी आप गिव अप कर दोगे तो फिर इसमें इसमें क्या, किसी भी फील्ड किसी में भी आपको चीज में सक्सेस नहीं मिलेगा। भाई देखो, मैं ना मतलब घूमता फिरता बहुत था, आवारागर्दी में, मतलब जैसे इतनी भी नहीं करता था, मतलब कभी घर वालों को ना बता के कहीं भी चले जाना, ये मेरी हैबिट थी। मतलब मैं बताता नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो भाई 1 साल हो गए, मेरी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आया, उसने मुझे कन्विंस करा कि यार तुम कर क्या रहे हो। मतलब मैं वो चीज़ तो नहीं बताऊंगा जो मेरे साथ हुई थी, लेकिन मेरे को एक ऐसा पर्सन मिला, उसने मुझे संभाला, उसने मुझे अच्छी सलाह दी कि यार तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, आप धीरे धीरे, मतलब वो कहते हैं ना कि इंसान को प्यार की जरूरत होती है, तो धीरे धीरे जब उससे जुड़ा, उसने मुझे समझाया कि ये चीज़ बेकार है, आप ये करो, घर वाले भी खुश होंगे और आप भी खुश रहोगे। तो मैंने धीरे धीरे, मतलब हमारा थोड़ा क्लोज होता चला गया। वो कहते हैं ना इंसान मैच्योरिटी में आ जाता है, जब किसी को पसंद करता है तो समझ आ जाता है कि यार अब तो यही है जो भी है, ऐसा इंसान होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कि यार अगर ये मेरे लिए कुछ कर रही है तो भाई क्यों कर रही है? क्योंकि वो मुझ पर विश्वास कर रही है, विश्वास कर रही है, तो मैं भी तो उसके लिए कुछ कर सकता हूँ ना, बदल सकता हूँ मैं भी। अगर मैं ही ना बदलूं, वो मेरे ऊपर जोर मारती रहे, तो वो तो पागल है, फिर क्या फायदा। तो भाई मेरी लाइफ का जो सक्सेस है ना, ज्यादातर मेरी उसी का हाथ है पीछे, जो भी है। तो
हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक लड़की या औरत का हाथ होता हाँ है, भाई ये सच ऐसा है। बोला जाता है, तो वो सामने एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल भाई पूरा पूरा है। हाँ, तो ऐसा कोई इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में है तो आप उसको जाने ना दें। भाई बिल्कुल मत जाने दो, अगर है तो पहली बात तो भाई 1% ही आपको मिलेगा कि हाँ कोई पक्का है कि हाँ मुझसे प्यार कर रहा है, हुँ, वरना भाई आजकल सब यूज के लिए है, हुँ, आओ और जाओ। तो ये तो नहीं होना चाहिए कि वो जो आजकल चलता है कि एक आया, फिर दूसरा हाँ आया, फिर बिल्कुल, तीसरा है। बहुत से मैं बता रहा हूँ लड़कियां भी है भाई, लड़कियां आजकल खुद आ तू जा, हुँ, ऐसा सिस्टम हो चुका है आजकल, लड़कों का नहीं है लड़कियों का ज्यादा हो गया। हुँ, तो भाई मैं तो कह दूं, अगर आपको कोई ऐसी लड़की मिल रही है कि मतलब सब चीज समझा रही है, तुम्हें कन्विंस कर रही है कि यार तुम ये मत करो, तुम वहां मत जाओ, इससे लड़ाई मत करो, और बहुत से लोग क्या होते हैं, अरे तू तो उसकी बकवास सुनता है, तू उसकी क्यों सुनता है, हाँ, तू उसका गुलाम है। जोरू अरे का यार गुलाम। गुलाम क्या हो गया यार, वो हुँ, हमारे भले के लिए तो बोल रही है। वो हाँ, हमसे ये बोलेगी कि जा तू उससे लड़ जाके, उसे मार। जो बिल्कुल। लड़की प्यार करेगी वो तो यही बोलेगी ना, दूर दूर रहो उससे, हुँ, जितना दूर रहोगे उतना बेटर है। तो भाई मेरा मानना तो यह है कि अगर कोई ऐसा इंसान आ रहा, तुम्हारी लाइफ बदल रही है, तो हुँ, आप उसके साथ जाओ, सबसे बेस्ट है। हुँ। आजकल ये दिल्ली एनसीआर में या ग्रेटर नोएडा में भी बहुत लड़कियों का ऐसा सुनने में भाई आता है। सुनने में आता है, मैं अभी अपनी सोसाइटी की बता देता हूँ आपको। हुँ, हमारी सोसाइटी में इतना बुरा हाल है, बच्चे से बच्चे हुँ, जो कहते हैं ना कि अभी उनकी उम्र ही कुछ नहीं है, हुँ, उनकी भी ऐसे पर लगे हुए हैं, बस हाथ पकड़ के ऐसे जाते हैं हुँ, जैसे उन वो कितने बड़े हो गए, उनकी कितनी उम्र हो गई उनकी ज्यादा से ज्यादा 12-13 साल। हुँ। तो इतना बुरा हाल है। तो ये भी कोई उम्र नहीं होती है इसकोबाजी करने की। थोड़ा सा। उम्र हाँ मानते हैं ये, ठीक है अपना पार्टनर अपने आप पसंद करो, अच्छी हुँ, बात है, हुँ, लेकिन ये भी एक उम्र एज होती है कि हुँ। हाँ मैं इस एज में कर एटलीस्ट सकता हूँ। 18 तक तो वेट करना ही वेट चाहिए। करना चाहिए, 12-12 13-13 साल के बच्चे कर रहे हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। बहुत और ज्यादा ग्रेटर कर। नोएडा में ये है कि लड़कियां ज़्यादातर आजकल पैसे के चक्कर में बहुत सारे बॉयफ्रेंड बहुत, बनाती हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ एमआईटी वगैरह कॉलेज वगैरह की मिल जाएंगी आपको, हुँ, जहाँ देखा नहीं अरे यार उसके पास तो गाड़ी है, उसके पास तो घर है, हुँ, समझ रहे हो। अब मैं अपनी वाली की बता देता हूँ भाई, मैं ये नहीं कहता कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास है भी बहुत कुछ, हुँ, और लोगों की नज़र में ना भी हो, हुँ, उससे सोचते हैं इन पे है क्या, हुँ, हमें पता है हमारे पास क्या है, हम अपने आप में ठीक है। तो उस लड़की ने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, हुँ, तुम्हारे पास अपना घर है नहीं है, गाड़ी है नहीं है, कुछ नहीं, कभी उसने मुझसे ये भी नहीं पूछा आप कितना कमाते हो। बेस्ट ऐसा बस होना उसने चाहिए हमेशा इंसान। साथ मांगा अपना। हुँ, ऐसे लोग अगर मिल जाएँ तो बहुत ही बेहतर रहता है। बहुत ही बेहतर रहता, पहली बात तो 99% मिलते ही नहीं है, एक हुँ, परसेंट है जो मिलते हैं। आजकल सबको चाहिए बस आज पैसा, की गाड़ी। डेट हाँ, पैसा गाड़ी और आवारागर्दी, हुँ, शराब पी रहे अपना रात को और घूम वो भी रहे, मिल जाए फिर भी वो संतुष्ट नहीं होते हैं और संतुष्ट दूसरे पे नहीं है। चले जाते हैं। और एक बात और, अगर मान लो कोई इंसान जैसे किसी से प्यार कर रहा है, हुँ, बहुत से कन्विंस क्या हो जाते हैं, लड़की है, अब एक लड़का लड़की को बहुत समझा रहा है, हुँ, वो लड़की गलत है, वो समझा रहा है, लेकिन अगर उसे गलत करना है तो वो गलत करेगी, तू हुँ, उसे कितना ही समझा ले भाई वो नहीं समझेगी, हुँ, वो तो गलत करेगी। और जिसे गलत नहीं करना, भाई वो गलत करेगी ही नहीं, चाहे हुँ। वो अपने घर वालों से लड़ जाएगी, पर वो गलत नहीं करेगी। भरोसा एक बहुत बड़ी चीज़ है बहुत रिलेशनशिप बड़ी में। चीज है। हाँ मैं कहता हूँ भाई शक करना चाहिए, लेकिन लिमिट में, हुँ, इतना नहीं कि तुम उसे पागल ही कर दो, अबे यार ये अबे यार वो ये। शक मैं भी करता हूँ भाई, हुँ। लेकिन लिमिट से करता हूँ जहाँ तक मुझे लगता है, वो भी कंपलसरी है। तो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? सक्सेसफुल भाई देखो इसमें, बना रहे हैं, किसी का लोगों टूटे को ना। देखो, लोगों को लगता है जैसे आज मैं किसी लड़की से मिला, हुँ, धीरे धीरे उनकी मुलाकात हुई, घूमे फिरे, 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, अब हुँ, आ गई शादी की बात। हुँ, शादी की बात आ गई तो लड़की बोलेगी कि तुम अपने घर में बात करो, मैं अपने में करूंगी, लड़का मना कर देगा या लड़की मना कर देगी कि नहीं मैं नहीं करूंगी। तो बस ये कहानी यहीं स्टॉप हो गई। हुँ, कहाँ तक थी ये, बस जब तक मतलब था हुँ, तब तक ये इनकी स्टोरी चल रही थी, अब आगे शादी की बात तो अब नहीं मैं नहीं बात कर सकता या मैं नहीं कर सकती। तो भाई
इसमें ना माँ बाप की भी सुननी पड़ती है, रिश्तेदारों की भी सुननी पड़ती है कि ये तूने क्या करा है, ये क्या है, वो क्या है। अरे यार लाइफ हमारी है, हम अपने आप जीना हमारा हक है, मानते हैं हम, ठीक है, सब चीजें देखनी पड़ती है, पर अपना पार्टनर तो खुद चूज कर सकते हैं ना, हमें जिंदगी जीनी है उसके साथ, पूरी लाइफ जीनी है, तो सब देख के ही तो जिएंगे। पर आजकल बहुत लोग खिलाफ हैं लव मैरिज के। हाँ भाई बिल्कुल, मैं अपने ही बता रहा हूँ, हमारे भी खिलाफ थे, उसके भी खिलाफ थे। तो आप कन्विंस हो चुके हैं? कन्वेंस हो चुके हैं, हमारी सगाई भी हो चुकी है। अच्छा, हाँ, बहुत बहुत सगाई हो चुकी है कॉन्ग्रेचुलेशन। भाई हमारी, लेकिन हमने बहुत स्ट्रगल करा, बहुत ज्यादा, जो कहते हैं ना कि यार कितनी प्रॉब्लम्स आई होगी, कभी कोई नहीं मान रहा, कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कह रहा है इसके पास क्या है, ये क्या कर रहा है, ये तो उसने कभी ये नहीं बोला कि, उसने बोला कि मुझे चाहिए बस, इसके पास वैसे कुछ ना हो, ये मुझे चाहिए, उसे मुझ पे भरोसा है तभी तो उसने बोला। बस उस यार एक लड़की को क्या चाहिए, एक लड़के से प्यार ही तो चाहिए बस, वो दूसरी औरत के पास ना जाए, बस उसको ये लॉयल चाहिए, रहे। लॉयल रहे, उसके लिए ये चाहिए बस लड़की को, और क्या चाहिए। तो कैसे आपने कन्विंस किया अपने कन्वेंस पापा करा को? भाई, देखो पहले तो जैसा था वैसा ठीक है, जब उसके साथ जब से आया हूं ना, तब तक भाई मतलब ही नहीं है किसी लड़की से, क्या मैं कह रहा हूँ, अगर गलती से कोई इंस्टा पे रिक्वेस्ट भी आ जाती है ना, तो सबसे पहले वो आईडी खोल के देखेगी अच्छा। किसकी है, और सीधा ब्लॉक, देखना मतलब तो दोस्त पूरा अकाउंट एक्सेस उनके पास। पूरा भाई। तो प्यार की भाई यही परिभाषा है कि अगर अच्छा। तुम कन्वेंस करोगे तो कन्वेंस रहेगा, अगर तुम चाहोगे "अरे यार 2 महीने यूज करी छोड़ दी", तो भाई बहन बेटी तुम्हारी भी है, अपनी बहन को भी देख के चलना कि अगर तुम किसी बेटी के साथ या किसी की बहन के साथ खेल रहे हो, तो अपनी बहन भी देख लेना घर में कि है वो, हाँ, गलत है वो। गलत है भाई, तुम किसी की बहन बेटी को यूज कर रहे हो, पागल बना रहे हो, उसका प्यार कर रहे हो, फिर उल्लू बना के उसे यूज कर लिया, फिर तुमने उसे फ्रॉड कर छोड़ दिया। दिया। हाँ। वो लड़की लॉयल थी, तुमने उसे छोड़ दिया, या लड़का लॉयल था, लड़की ने छोड़ दिया, भाई ये भी हो सकता है, दोनों केस में हो दोनों सकता है। केस में। अब तो 50-50% है भाई, कि लड़की भी ऐसी है लड़का भी। कोई तो ऐसा नहीं भाई है कि मैं तो दूसरा कहता गलत। हूँ, लड़की बहन बेटी तुम्हारे घर में भी है, और लड़की को भी बोलना चाहूंगा कि भाई तुम्हारे घर में भी है, अगर कल को भाई तुम्हारा कुछ करता है तो तुम्हें भी दुख होगा, अगर कोई लड़की कुछ करती है तो उनके परिवार को भी दुख होगा। तो रिलेशनशिप में आए, पर सोच समझ के आए, ऐसा सोच नहीं। समझ के, प्लस आप किसी के लिए लॉयल रह सकते हो, ये चीज जरूर दिमाग में डालना, क्योंकि भाई इस रिलेशनशिप को मजाक मत समझना, बहुत स्ट्रगल आते हैं लाइफ में, माँ बाप रिश्तेदार सब बोलते हैं कि यार ये ऐसे कर रहा, वो वैसे कर रहा, सबको मनाने में ना टाइम लगता है बहुत, ऐसे ही नहीं हो जाती लव मैरिज, लव मैरिज के लिए बहुत सक्सेस चाहिए भाई। नहीं तो जिंदगी बर्बाद होती है और कुछ नहीं। हाँ भाई, बहुत से लोग बोलते हैं कि यार ये तो लव मैरिज कर रहा है, इसकी तो बनेगी नहीं, इनकी रोज लड़ाई होगी, ये होगा वो होगा। अरे हम कन्विंस कर रहे हैं यार, हमें 2 साल होने वाले हैं, हम आगे भी करेंगे। तो लड़ाई किसके बीच में नहीं होती, सबके बीच में आपस लड़ाई में होती है, बस बनना चाहिए, लड़ाई प्रेम होना सबकी चाहिए। होती है। अगर लड़ाई हो रही है ठीक है, नॉर्मल लड़ाई है, चलती है सब भाई। अरेंज मैरिज में लड़ाई नहीं होती, बिल्कुल ही होती है, डेली होती है डेली। अरेंज मैरिज में क्या काम नहीं होते, सब काम होते हैं। लव में क्या है यार, हमारी पसंद का पर्सन है, हम उसे समझते हैं, वो हमें सारी समझता बातें है, शेयर कर और क्या सकते हैं। चाहिए बस। हाँ, ये बात तो है। एक लड़के को भाई सिर्फ ये चाहिए कि हाँ यार कोई लड़की मुझे प्यार करे, मेरी केयर करे, बाकी सब लड़का अपने आप संभाल लेता है, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये है बेस्ट रिलेशनशिप एडवाइस। आप अपना रिलेशनशिप अगर बेहतर रखना चाहते हैं तो अपने पार्टनर पे भरोसा रखें, बिल्कुल और भरोसा। अगर आपका बेस्ट पार्टनर आपको मिल चुका है तो उसको कभी जाने ना दें। रिलेशनशिप को खेल ना समझें। खेल बिल्कुल ना समझे, और मैं एक बात और कहूँगा, अगर आपका रिलेशनशिप मजबूत है तो किसी की बातों में बिल्कुल ना आए कि यार वो लड़की कह रही थी कि तेरा बंदा उसके साथ घूम रहा था, तो भाई अपने पार्टनर से पहले कन्विंस करो कि हाँ ये बात सच है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, तब तुम उसे छोड़ो मत, उसे समझाओ, एक बार समझाओ, अगर उससे गलती होती है उसे समझाओ, क्या पता वो सुधर जाए उस बात को समझ के। भाई किसी को मौका देना चाहिए, ये नहीं कि यार अरे उसकी बंदी ने ऐसा कर दिया छोड़ दे उसे, भाई क्या छोटी पता छोटी उससे बातों। गलती हो गई, मिस्टेक हो गई हो जाती है।
लड़की आ भी जाती है बहकावे में, तो भाई आपस जरूर में बैठ के बात करें, बात करे, कन्विंस करे, सब होता है। दूसरों की बातों पे अगर रहेंगे तो तो हमेशा भाई खराब ही होगा। रिलेशनशिप ज्यादा दिन नहीं चलेगा। दूसरों के ऊपर तो तुम कुछ भी कर लो, ज्यादा दिन होता ही नहीं है। और दोस्त लोग तो ज्यादा बहकाते रहते हैं, उसके दोस्त लोग उसको। हाँ भाई, दोस्त ये तो सच्चाई है। लड़की की कोई फ्रेंड है, अगर मान लो उसको उसका बंदा बढ़िया मिल गया, तो यार उसकी फ्रेंड तो जेलस होगी, यार इसका बंदा ऐसा है, इसका बंदा इसकी इतनी केयर करता है, इसको ये देता है, ये वो तो उसे भड़काई कि अरे यार ये तो बेकार है, ये है वो। मेरी वाली को बहुत भड़काया था, अरे ये क्या है, कैसा है, पागल है ये फिर वो। आपको बात करके हाँ, समझाना पड़ा होगा। बताओ। वो नहीं, वो समझदार है, उसने कहा जैसा भी है मेरा है, बुरा है अच्छा है मेरा है, मैं अपने आप देख लूंगी, उसे अपने आप हैंडल कर लूंगी। ऐसा उसने ये होना बात चाहिए। बोली। उसको भरोसा है तभी तो उसने बोली कि तुझे क्या है, मेरा है, मैं अपने आप हैंडल करूंगी उसे। ठीक है, इतना ही होता बस मगर। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए हमने आपके साथ ये सब शेयर किया है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर और कोई कुछ बताना चाहें, शेयर करना चाहें आप, तो शेयर कर सकते भाई हैं। लाइफ इंसिडेंट, फेलियर, सक्सेस, एनीथिंग। फेलियर की भी मैं बता दूं आपको। बीच में मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ था, मैं पूरी बात तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा सीन हुआ था कि उस टाइम मुझे लग रहा था यार सारे सीन मेरे साथ ही क्यों होते हैं। मतलब आज कोई सीन हो गया तो दूसरे दिन भी मेरे साथ ही हो गया, तीसरे दिन भी हो गया। एक बार मैं किसी दोस्त के साथ चला गया बाइक पे, जब हम दिल्ली रहते थे, अब तो हम यहाँ रहते हैं। तो गलती उसकी थी सारी। अब वही बात है ना कि गेहूं के साथ तो घुन पिसेगा। हाँ। तो फंसा वो, उसके साथ साथ मैं भी फंस गया कि अरे यार ये भी था उनके साथ, इसे भी पकड़ो। तो भाई मैं तो कहता हूँ कभी लफड़ा हो गया था। लफड़ा हो गया था भाई, बेमतलब का बड़ी लकड़ी, मैं तो बड़ी लकड़ी में फंस चुका था। फिर मुझे एक भैया थे, उन्होंने बताया कि यार तू तो इतना बढ़िया लड़का है, तू किसके साथ क्या कर रहा है। मैं कहा भैया बाइक पे जा रहा था, हमारी गली में ही रहता। कह रहा भाई चल ले सामान लेके आएंगे, मगर चलो भाई। फिर उन्होंने समझाया मुझे, समझो के मुझे घर भेज दिया, उस लड़के को पकड़ लिया मैंने। तो इससे आप क्या सीख देना सीख चाहेंगे? भाई, सीख मैं बताऊंगा कि अगर माँ बाप स्टार्टिंग में हमसे बोलेंगे, हमारी जो 18 से पहले की एज होती है ना, हमारे अंदर खून गर्म है। भाई मैं ये कर दूंगा, मैं उसे मार दूंगा, मैं कुछ भी कर दूंगा, ठीक है। अब भाई माँ बाप अगर हमें कुछ बता रहे हैं ना कि यार तू ये मत कर, पढ़ाई कर ले, इस चीज में ध्यान मत दे, तो भाई माँ बाप सही कह रहे हैं। माँ बाप कभी गलत नहीं कहते, और हमेशा मुसीबत में माँ बाप ही साथ देंगे, या लाइफ पार्टनर अगर आपका है तो वो साथ देगा। कोई दोस्त साथ नहीं देगा, कोई रिश्तेदार साथ नहीं देगा, माँ बाप सबसे आगे खड़े रहेंगे, ये सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब कितनी भी मुश्किल खड़ी हो, कितने भी मुश्किल खड़ी हो, माँ बाप कभी पीछे नहीं हटेंगे, कभी भी कुछ भी सिचुएशन होगी। अगर सिचुएशन कहते हैं ना कि खाई है और तुम नीचे गिर रहे हो, तो माँ बाप ही तुम्हारे लिए आगे बढ़ेंगे, और कोई नहीं बढ़ेगा। औरों को जान प्यारी है, माँ बाप को तुम प्यारे हो, ये बात अब सच बड़ी है। से बड़ी गलती वो माफ भी कर माफ देते कर दे भाई, मेरी करी है। मेरे पापा ने मुझे आज तक इतना कन्विंस करा है ना, मैंने जितनी गलती करी है वो माफ करने लायक नहीं थी, पर मेरे पापा ने हमेशा मुझे कहा कि तू सुधर, उस चीज को छोड़, ये कर, पुरानी सक्सेस चीजों को होगा, भूलो, भूल आगे जा, बढ़ो। जो हो गया सो हो गया, भूल जा, कोई बात नहीं, गलती होती है, सबसे होती है, तू भी भूल जा। हाँ मैंने वही करा, मैं भूल गया। मैं अब जिस लाइन में हूँ, अब मुझे धीरे 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 मैं ठीक हूँ। मैं भाई मैं कुछ भी नहीं करता था यार, अब अपने आप काम कर रहा हूँ, घर में भी दे रहा हूँ, फोन ले लिया मैंने, सब चीज धीरे धीरे ही करूंगा। अब एकदम तो है नहीं कि मैं महल खड़ा कर दूं। हाँ हाँ, जो स्पीड से चलना चाहिए उसी स्पीड वो से भाई होना। हाँ, नॉर्मली ठीक है अपना। ये है कि हाँ चलता जो रहना चाहिए। जो ज्यादा चाहता है ना, एकदम डेस्परेट होके कि ये भी मिल जाए, सारा वो कुछ मिल सब जाए, सब खो फिर देता, गड़बड़ वो हो जाता सब है। खो देगा, ये सच्चाई है। तो जितना मिलता रहे उसमें भी संतुष्टि रहे, और आगे बढ़ने का भी सोचते रहे। भाई मैं इसी पार्ट में बता देता हूँ, मैं अपनी जो मेरी फियोन्से है, मतलब मैं उसके लिए भाई काफी जगह गया हूँ मन्नतें मांगने कि यार मुझे मिल जाए। मैं ट्रेन में महाकाल गया था, महाकाल में एक पैर पे खड़ा होके आया था, उधर से ट्रेन में इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि
बिल्कुल कन्विंस नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार तू गिरा अब। अच्छा। सिर्फ क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी, ऐसा लग रहा था या तो वो मुझे छोड़ देगी या उसके घर वाले छुड़वा देंगे। पर उसने कभी पीछे नहीं हटी। हम्म। मैं हमेशा भगवान के पास भागता हूँ कि भगवान यार ऐसे नहीं, ऐसे प्लीज मुझे ये दे दो, मैं लाइफ में जो आप कहोगे वो करूँगा। ऐसा बोलता था मैं उनसे, मगर मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा, बस मुझे ये दे दो। जिससे मैं प्यार करता हूँ मुझे दे दो, मुझे छीनो मत। मैं महाकाल भी चला गया, और हरिद्वार तो मैं सबसे ज्यादा जाता हूँ। अच्छा। भोले बाबा को मैं मानता हूँ। मैं वहाँ जब भी मतलब मुझे लगता था ना कि मैं अकेला फील कर रहा हूँ, मैं वहीं पहुंच जाता हूँ, तो ये हरिद्वार। चीजें काम करती हैं हाँ बिल्कुल अगर विश्वास रखें तो? भाई, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ महाकाल गया मैं। हम्म। स्टार्टिंग की बता देता हूँ मैं, ये पार्ट आप चाहे पहले डाल देना। हम्म। स्टार्टिंग में मैं जैसे कुछ बात हुई घर पे, शादी वगैरह की, तो उस लड़की ने तो घर में बताया नहीं था। मेरे घर में शादी की बात चल रही थी हमारे दोनों भाइयों की। अब सिचुएशन ऐसी थी कि वो अपने घर में बता नहीं सकती थी, मुझे बतानी पड़ी उसे। मैं कहा यार ऐसे ऐसे बात है, मेरी शादी की बात है। वो घबरा गई, रोने लगी, नहीं मैं बात करूंगी अपने पापा से, ये और वो। अब ऐसे ही बात चलती रही। मैं पापा को ना, मैं पापा से थोड़ा डरता हूँ। मैं पापा से डरता हूँ। तो मैंने अपने रिलेशनशिप के बारे में पहले अपनी सिस्टर को शेयर करा। मैं कहा ऐसे ऐसे बात है यार, पापा को बोल, पापा किसी और से शादी करवाने की बोल रहे, तो उसके बारे में बता दे। तो उसने बताया कि पापा ऐसे ऐसे, हम किसी लड़की से प्यार करता है, उसी से शादी करने के लिए बोल रहा है। पापा ने मना कर दिया। कह रहे कौन है लड़की? गुजर ही है। फिर पूजा ने, मेरी बहन है पूजा, उसने बोला हाँ गुजर ही है, बिरादरी की है। पापा ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं करा दूंगा, बात करवा दे मेरी। फिर उसी दिन उसकी बात, पता नहीं मेरे कोई रिलेटिव थे, उन्होंने पापा को बोला, भड़काया होगा कि नहीं तू दोनों लड़कों का साथ कर। मैं घबरा गया। रात के 12-1 बजे मैं नीचे पार्क में बैठा था अपनी सोसाइटी के। मेरा मूड घूम गया। मैंने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई, मैं खाटू श्याम पहुंच गया। अब मैं खाटू श्याम गया अपने दोस्तों को लेके दो। सिर्फ इसी मन से रोता हुआ गया था मैं। वहां भी मेरे आंसू निकल गए थे। क्यों? मैं सिर्फ इसलिए गया था, मैंने सुना था कि यार वहां जो मन्नत मांगते हैं ना वो सच होती है, मतलब हमें मिलती है। तो मैंने वहां पे दिल से रोते हुए मन्नत मांगी थी कि यार मुझे मेरा प्यार मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं वहां से आया हूँ, अपने घर पहुंचा हूँ, जो मैं चाहता था ना वो हो गया फाइनल, मतलब मुझे मिल गया। तो भाई मैं, काम करती हैं चीजें। हाँ ये चीजें काम करती है। और मैं खाटू श्याम जी उस टाइम फर्स्ट टाइम गया था, पहली बार। पहली बार ही मैंने कोई दिल से मन्नत मांगी थी और मेरी वो पूरी हो गई। ये सच्चाई है भाई। तो ये एक तरह का मैनिफेस्टेशन भी होता है हाँ बिल्कुल। ना? तो मन्नत माने या ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से आप मांगे, अब जिनको मानते हैं, गॉड को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, या शिव को, हनुमान, जिनको भी मानते हैं। मानो तो सब कुछ है, ना हाँ। मानो तो कुछ नहीं है। वही वाली बात है कि मैं मानता था, मैं गया, मुझे मिला। और मैंने वहाँ एक चीज की कसम खाई। मैं अंडा वगैरह, मीट वगैरह सब खाता था 1.5 साल पहले। तो मैंने वहाँ ये मन्नत भी मांगी थी कि अगर मेरी ये विश पूरी हो गई तो मैं ये सब चीजें छोड़ दूंगा। अंडा, मीट, ये जिम वगैरह करता था मैं, सब खाता था। तो मैंने उसी दिन से आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने आज तक कभी अंडा भी नहीं खाया। सिर्फ क्यों? क्योंकि मुझे मेरा प्यार मिल गया, बस इतना ही बहुत अच्छा, है। ये मन्नत था कि बस खाऊंगा नहीं। हाँ, नहीं खाऊंगा, नहीं छूऊंगा भी नहीं। तो आज तक का रिकॉर्ड है, नहीं खाया ही नहीं मैंने। इस तरह का डेडिकेशन भी जरूरी है भाई। बहुत जरूरी है भाई। तभी तभी मिलता भी हाँ, है कि जुनून तो होना ही जरूरी है। जुनून प्लस भाई, आदमी सोचता है ना अरे यार मेरा प्यार तो ऐसे ही मिल जाए। तो भाई प्यार के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ। मैं कह रहा हूँ मैंने वो फेस देखे, मैंने क्या, मुझसे ज्यादा उसने देखे। मैं तो यहाँ रह रहा हूँ भाई, लड़के के घर वाले क्या बोलेंगे? ज्यादा से ज्यादा गाली दे देंगे मुझे, एंड में मान जाएंगे। लेकिन लड़की जो फेस करती है ना अपने घर वालों को, जो घर वालों के ताने सुनती है, तो भाई वो लड़की ही जान सकती है कि उसने क्या क्या फेस करा है। लेकिन वो मेरे साथ खड़ी रही, वो कभी पीछे नहीं हटी, और आज तक भी साथ ही है। तो काफी इमोशनल स्टोरी है आपका। इमोशनल है भाई। बहुत।
मुझे ही पता है बहुत कितना बहुत स्ट्रगल हुआ है। बधाई हो आपको कि आपका प्यार मिला आपको। मिल गया भाई, सक्सेस तो हुआ। खुशी तो बहुत हुई होगी खुशी उस दिन। बहुत है भाई। बाकी मैं लाइफ में यही चाहता हूँ कि जो जो उसकी ख्वाहिश है ना उसकी कुछ, यार कोई लड़की अपना घर छोड़ के आ रही है, उसने 18-20 साल उसी घर में बिता दिए, वो आज तक कहीं घूमने भी नहीं गई। हम्म, तो मेरी ख्वाहिश है जहाँ उसका मन है वहां उसे जरूर लेके जाऊंगा, चाहे मैं कैसे भी लेके जाऊँ। मेरी एक ख्वाहिश है उसकी हर ख्वाहिश पूरी करनी है। उसका सबसे बड़ा कन्वेंस पता क्या, आजकल की लड़कियां अलग रहना है, माँ बाप के साथ नहीं रहना। उसका सबसे पहले कन्वेंस ये रहता है कि मैं मम्मी पापा के साथ रहूंगी। बेस्ट, सबसे बेस्ट है ये, एकदम ग्रीन सिग्नल है ना? बिल्कुल। हाँ। आजकल की लड़की क्या है, अरे यार अलग रहेंगे हम, अलग फ्लैट लेंगे। उसका सबसे पहले कन्वेंस ये रहता है कि मैं मम्मी पापा के साथ रहूंगी, तुम अलग हो जाओ। तुम अलग हो जाओ, तुम्हें रहना है तो मैं तो मम्मी पापा के साथ रहूंगी। उन्हीं के साथ रहना, चाहे कुछ भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी, वो कभी पीछे नहीं हटती। तो जो फैमिली को लेके चलने वाले लोग होते हैं वो काफी भाई बहुत बेहतर कम होते हैं। मिलेगी लड़की ऐसी, बहुत कम। अगर है कोई आपके जिंदगी में तो भाई बेस्ट है, आप शादी कर लो उनसे। शादी कर लो भाई, भूल जाओ सब कुछ। हाँ। पैसा तो भाई, जिंदगी बढ़िया पैसा कमाओ। बहुत लाइन है पैसा कमाने की, बहुत। लेकिन प्यार भाई नसीब वालों को मिलता है। बहुत से सोचते हैं कि, मैं बता दूं भाई एक चीज और, हम्म, प्यार को देख के ना हर कोई किलसता भी है। हम्म, अब यार ये दोनों कपल तो ऐसे है, अब यार ये वहां जा रहे हैं, हम्म, यार उसको बंदा कितना प्यार करता उससे, हम्म। उसकी कितनी केयर कर रहा, तो भाई तुम भी तो करो। तुम्हारा मुंह, तुमको किसने मना किया? तुम्हारा मन कर रहा है 100 जगह मुंह मारने का, हम्म, तो तुम्हें प्यार कहाँ से मिलेगा? सही बात है। मतलब ही नहीं है प्यार का तो। उस लायक बनो और लाइक बनो, उसके लिए बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ती है। हम्म, अगर उसने बोल दिया ये नहीं करना तो नहीं करना। हम्म। अगर वो तुमसे कुछ बोल रहे हो, तुम उसी काम को बार बार कर रहे हो, तो भाई कोई नहीं टिकता ज्यादा दिन। और ये तो लगा ही रहेगा कि दूसरी लड़की अच्छी है, बिल्कुल हाँ। तीसरी लड़की भाई अच्छी है। ये तो सच्चाई है। कोई लड़का देखो, ज्यादातर मैं 1% या 2% लड़के होंगे ठीक, हम्म, बाकी भाई नियत सबकी तुम्हें पता ही कैसी है। हम्म, यार मान लो भाई हमारी बहन बाजार में जा रही है, मैं अपनी सिस्टर की बता दूं, मैं अपनी सिस्टर को ना कभी भी ऑटो इनमें नहीं भेजता। मुझे सिस्टर के लिए भी किल्सन है, मतलब यार कोई देखे नहीं। हम्म, अपनी वाइफ तो दूर, मैं कह रहा हूँ सिस्टर के लिए भी मुझे जेलेसी इतनी है कि उसे कोई देखे ना। सेफ्टी तो जरूरी हाँ है। सेफ्टी भाई बहुत जरूरी है, हम्म। ये सबसे पहले है। हाँ, तो अगर आपकी बहन भी मार्केट में जा रही है और लोग अगर वैसे कुछ गलत बोलेंगे तो आपको भी बुरा लगेगा। बुरा लगेगा सेम भाई। चीज़ आप दूसरी लड़कियों के साथ भी ना करें। ना करे भाई ना करे, अच्छी, मैं कह रहा हूँ अच्छी नजरों से देखो, क्या पता। बहुत सा आदमी कहता है काम कर रहा नहीं हो रहा, उसका नहीं बन रहा काम। हम्म। अरे भाई तू अपने कर्म तो देख, तू कर क्या रहा, तो तुझे तो आगे मिलना ही है, अभी नहीं मिलेगा कुछ दिनों बाद मिलेगा। भाई रिटर्न तो सबको मिलता है। और आज नहीं समझ में आएगा तो कुछ साल बाद अपने आप समझ में आ अपने जाता है आप समझ में आएगा भाई, कंपलसरी है आएगा। मुझे तो भाई ये मैं कभी कभार खुद सोचता हूँ कि मुझे जल्दी समझ में आ गया। मुझे जो पार्टनर मिला मेरा, मुझे आज इस स्टेज पे लिया है, वरना मैं आवारागर्दी करता रहता तो मैं कुछ भी नहीं होता। जो लोग ऐसा कर रहे हैं आवारागर्दी, तो जरूर कुछ ना कुछ करके एक पार्टनर भाई लाए। हाँ कुछ भी करो, किसी भी लाइन में जाओ, पैसा हर लाइन में, लेकिन मेहनत बहुत जरूरी है। अभी मेरी मेहनत तो स्टार्ट है मेरे हिसाब से, अभी तो कुछ भी नहीं है, मैं तो आगे करूंगा जो मुझे करना है। तो वो आपके जो पार्टनर हैं वो खुश हैं आपके इस काम से? हाँ जी बहुत, वो उसे मैं बताता हूँ ना, उसे इस चीज से मतलब नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम पैसा कैसे कमा रहे हो, बस उसे मेरे अंदर खुशी दिखती है कि मेरे लिए यही है जो भी है। तो अगले 10-15 साल में आपका क्या गोल है? मैं चाहता हूँ 10-15 साल तो आपने ज्यादा बोल दिए, मेरा मैक्सिमम 5 से 7 साल बाद मैं चाहता हूँ कि मैं अपने खुद के लिए एक अच्छा घर, जिसे बोलते हैं ना टॉप का, मतलब ज्यादा बड़ा भी नहीं और छोटा भी नहीं, प्लॉट अपने, लेके। हाँ अपने मन से बनाना चाहता हूँ उसे, कि उसमें रूम अलग हो, डाइनिंग एरिया अलग हो, किचन A1 जो बोलते हैं ना, कि हाँ यार लेडीज को अच्छी लगे उसे, जो वो चाहती है ऐसी अपने हिसाब से बनाना चाहता हूँ। और भाई सबसे बड़ी बात, मेरे को गाड़ी में स्कॉर्पियो या फिर मेरा मन है थार का, मैं लूंगा खुद अपने पैसों से लूंगा, अभी ना 2-4 साल बाद जब भी मन। तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं इनसे कांटेक्ट करना,
सेल, परचेज, रेंट, कुछ भी आपको आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इनका नंबर या तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा या आपके डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। बाय।